नमस्कार। एक बहुत पुराना गाना और एक साल 2 साल पहले की एडवर्टीजमेंट, इन दो के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करूंगा। एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा। चेष्टा कर रहा हूं हर सप्ताह में एक स्टॉक आपको दे दूं। उसमें और थोड़ा सा लिस्ट बनाकर उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा और उसके बाद एक चेष्टा और करूंगा कि उस स्टॉक की एक रिटेन कमेंट्री बनाकर जो भी मेरे पेड क्लाइंट थे या हैं, एक रिटेन कमेंट्री बनाकर उस स्टॉक की सबके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। इसका प्रोसेस भी आगे डिस्कस कर लेता हूं। आइए सबसे पहले दोस्तों, पुराना गाना जरा सी आहट होती है तो दिल ये कहता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। अब ये क्यों बोल रहा हूं? जैसे ही निफ्टी 22,800 के आसपास आती है, ये गाना गूंजने लगता है, कहीं ये मंदी तो नहीं, कहीं ये करेक्शन गहरा तो नहीं। 800 के आसपास ये गूंजने लगता है और जैसे ही निफ्टी 23,000 के ऊपर आना शुरू करती है, फिर ये गाना गूंजता है, कहीं ये तेजी तो नहीं, कहीं ये पुल बैक तो नहीं, गाड़ी छूटी तो नहीं। तो ये जरा सी आहट होती है तो दिल, ये बहुत स्वाभाविक है और इसके अंदर हमको भटकते रहना भी पड़ेगा। ये हम 23,000 पे भी ये गाना गुनगुनाएंगे, फिर 24 पे भी गुनगुनाएंगे और फिर 27 पे भी गुनगुनाएंगे। अब कौन इस गाने पर रिएक्शन कैसा लेगा? आहट हुई तो उसका मतलब क्या हुआ, वो आहट कहाँ से हुई, किस चीज की हुई, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो ये आहट पे उम्मीद बहुत बड़ी या निराशा बहुत बड़ी हाथ लग सकती है। इसमें आपको अपने माइंडसेट को तैयार रखना है कि ये आहट होते ही आपका दिमाग किस तरफ का ख्याल करेगा। दूसरा, ये दोस्तों, साल 2 साल तो हो ही गया होगा, वो एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं देख रहा हूं जिसमें एक आदमी रस्सी से अपने घर पे चढ़ता है, ऊपर उसकी वाइफ, वो वाइफ शायद विद्या बालन जी ही होती है, और वो ऊपर पहुंच के बोलता है, मालिक 12 बजे के पहले छोड़ता नहीं है, या बॉस 12 बजे के पहले छोड़ता नहीं है, और मकान मालिक 12 के बाद दरवाजा खोलता नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल निफ्टी का हो गया है और इस 4 दिन में तो खूब मजे में हो गया है। 22,800 तोड़ता नहीं है, 23,000 के ऊपर चलता नहीं है। बेचारा इसी में घुमा फिरा भटकता हुआ ट्रेडर हो रखा है। वो कभी रस्सी से ऊपर चलता है, कभी वो रस्सी से नीचे आता है, उसका बाजार उसको छोड़ता ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इस हफ्ते का जो वीडियो बनाया था,
उसमें आपको बार बार बोल रहा था 23,250 350, और वो भी बहुत दूर रह गया। 4 दिन में निफ्टी का हाई बना है 23,049 कितना। नीचे हम बात कर रहे थे 775 875, एक दिन हम उसको तोड़ करके नीचे गए हैं 725 का लो बनाने के लिए। अब आप समझिए इस 4 दिन का जो लो है बाजार का, उसमें पहले दिन आप सोमवार को छोड़ दीजिए, वो 22,725 का बना। नहीं तो बाकी 3 दिन 22,801.50, 22,814.85 और 22,815.75, सॉरी 12.75, मतलब 800 से 815 के बीच में फिर 3 बॉटम। ऊपर हम एक दिन बात कर दे तो हमने 23,49.95 का हाई बनाया, और नहीं तो सोमवार का हाई है दोस्तों 22,974, मंगलवार का हाई है 22,963, मैं पैसों में नहीं बोल रहा हूं। बुधवार को 23,49, और कल फिर 22,923, यानी कि हम 23,000 के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं और 22,800 भी नहीं तोड़ रहे हैं। इस 200 पॉइंट में हम कभी 100 गैप से ऊपर खुलते हैं, कभी 70-80 नीचे खुलते हैं। इसी में पूरा गाना बजाना, पार्टी, जो कुछ हो रहा है 4 दिन से इसी में हो रहा है। अब ये एकदम समझने की बात है कि बाजार आखिर चाहता क्या है। देखिए इस 200 पॉइंट की रेंज में तो बाजार काफी समय तो नहीं बिता पाएगा, इसको ये रेंज तोड़नी तो पड़ेगी। अब उस समय की परिभाषा तो है नहीं, आज 5वां दिन है, फिर अगले हफ्ते देखते हैं। अब आप ये समझिए दिन भर टीवी चैनलों पर बैठकर, दिन भर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर बैठकर हम लोग आपको क्या वीडियो बना के देंगे और क्या बात करेंगे, वो सब फालतू बातें ही होंगी। 2,000 एक्टिव स्टॉक है, सुबह से शाम तक हम 200-250 सारे जहान में बात कर ले तो मिल जाते हैं। 5 दिन में वो भी खत्म, छठे दिन फिर उसी में से निकाल के लाना है। तो ये चिंडी चोरी करते रहिए। मैंने सोमवार से अपने पेड क्लाइंटों को यही कहा, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो 800 के आसपास, जो मैंने आपको वीडियो में भी कहा है परसों के या सोमवार के, कि आप पहले ही 800 से कुछ ऊपर लेना लगा दो और 23,000 के आसपास ऊपर या नीचे जहां आपका मन है वहां बेचना लगा। आ गई तो बिक जाएगी, बिक गई तो आ जाएगी। करते रहिए, एल्गो भी यही करेगा। आप एल्गो को भी ऑर्डर दे दीजिए कि भैया 23,825 आए, मेरी लेती रह। उसमें आप लिमिट दे दीजिए, मेरी 2 ले लो, 3 ले लो। और 22,900 के पास, 22,975 के पास, 23,000 के आसपास मेरा बेचता रहे। 3 सौदा मेरा खड़ा रहना चाहिए, या 2 सौदा खड़ा रहना चाहिए, या 1 खड़ा रहना चाहिए। तो एल्गो क्या करेगा, पहले आपका नीचे 22,825 पे लेगा। मान लीजिए आपने उसको 22,975 पे बेचना लगाया, वो 22,975 पे नीचे का लिया हुआ बेच देगा, और फिर 22,975 पे आपकी एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी कर देगा। फिर वो 22,825 पे शॉर्ट कवर कर देगा, नहीं खड़ी कर देगा। दिन भर में जितनी बार निफ्टी 22,825 और 22,975 टच करेगी, उतनी बार आपका एक प्लस और एक माइनस का सौदा एल्गो खड़ा करके रखेगा। उसमें आप बोलोगे 2 खड़ा करो,
मार्जिन रहेगी तो दो खड़ा कर देगा एक साथ, और उसका फिर आप स्टॉप लॉस दे दो कि भैया शॉर्ट खड़ा हुआ तो इतना ऊपर काट देना, लॉन्ग खड़ा हुआ तो इतना नीचे काट। ये आप एल्गो को दे दो, या आप खुद खड़े रहो, दिन भर में एक का ट्रेड आ जाए। अभी तो यही बाजार है। और इसमें देखिए, मैं फिर बड़ी विनम्रता से पूरे होशो हवास में हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, इसमें जिसको जिसका जो मन, वो बात कर सकता है। कोई बोलेगा स्टॉक ऊपर से आधा हुआ और आधे का भी आधा होगा, कोई बोलेगा 100 का 200 हुआ, 200 का 400 भी होगा। अभी तो वो सेटअप है। तो इस सेटअप में आप फंसते रहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूं दोस्तों। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हम बहुत पहले सुनते हुए आए थे कि मुंबई को आजकल मुंबई हो गया, या उस जमाने में बॉम्बे बोला जाता था, तो हम इसको संघाई बना देंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा और बॉम्बे वालों ने तो जरूर सुना होगा। उसके बाद हम कलकत्ता वालों ने, मैं कलकत्ता का हूं तो मैंने सुना था कलकत्ता को लंदन बना देंगे। उसके बाद अभी लेटेस्ट मैंने सुना बनारस को क्योटो बना देंगे। और उसके बाद हमने सुना दिल्ली को जर्मनी और कौन सा शहर जापान बना देंगे, जो भी दिल्ली के लिए भी ये बोला गया। आप ये सोच लीजिए कितने सालों से ये बात बोली जा रही है। इन चारों शहरों में किसी भी शहर की थोड़ी सी भी तस्वीर उस जिससे तुलना की गई थी उसके बराबर हुई है क्या? कुछ तो बदली हुई होगी। मैंने तो लंदन देखा नहीं है, लेकिन मैं 67 साल से कलकत्ते को जैसा देखता आ रहा हूं, मेरे को कलकत्ते में कोई बहुत बड़ा चेंज तो लग नहीं रहा। दो चार फ्लाईओवर बन गए, दो चार रोड थोड़ी चौड़ी हो गई, एक नया कलकत्ता बस रहा है। बाकी जाम की समस्या, पानी जाम की समस्या, हॉकर की समस्या, पैदल चलने की समस्या, वो सारी हमको तो कलकत्ते में वैसे ही दिख रही है। अब लंदन में क्या होता है मैं तो कभी गया नहीं, और न मैं कभी जाने की उम्मीद रख रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट न बनाया है न मैं बनवाऊंगा। वैसे ही दोस्तों, स्टॉक में हमको बोलने में क्या है? 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। हम कोई आपको टाइम तो दे नहीं रहे, और हो जाएगा उस दिन हम बोल ही देंगे फलाने तारीख, फलाने साल, फलाने दिन, फलाने टाइम पे, फलाने जगह पे, फलाने वाले शो पे हमने ये कहा था। नाउ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ये चलेगा दोस्तों। इसमें अपने आप की पोजीशन अपने आप से काम करके सोचिए, आपके पास पैसे कितने, आपके पास व्यवस्था कितनी, कितना नफा नुकसान आप देख सकते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, और 23 साल के अनुभव से ये बात बोल रहा हूं। मैं 5 या 7 मौके इससे अच्छे अच्छे करेक्शन के आए हैं। बहुत ईमानदारी से बोलता हूं, मैंने कितने लोगों से बात की होगी, कोई ने भी ये हिम्मत नहीं की कि सर ये नया पैसा और लगा दीजिए। किसी ने नहीं। ये अलग बात है, अभी कुछ मेरी वो वेल्थ क्रिएशन स्कीम में आ रहे हैं कुछ लोग, उनको मैंने कुछ ट्रेड करवाए हैं। बाकी देखिए आगे क्या होता है। अभी देखिए पिछले 2 दिन से हम, अगर हम इस पूरी निफ्टी के माहौल की बात करें, पिछले 2 दिन से स्क्रीन थोड़ी अच्छी लग रही है। स्टॉक नीचे से अगर आप देखोगे
तो 10-10%, 15-15% और 20-20% भी बढ़े हैं। लेकिन बात है पैसे और हिम्मत कहाँ होंगे। एक बहुत अच्छा स्टॉक मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट। जो आदमी भी टेक्निकल करते हैं, ध्यान सारा उस तरफ रखना पड़ेगा, पैसा खाली रखना पड़ेगा, डर को भगाना पड़ेगा। 470 472 के पास जाके देखिए उस स्टॉक के चार्ट पर क्या है। और 2 या 3 दिन पहले ठीक उसी को छुआ, और जैसा मैं कई बार बोला हूं, 440 के वोल्ट पर ऐसे खोपड़ी की निशानी बनाई जाती है, नीचे 2 हड्डी और ऊपर खोपड़ी, सावधान 440। उसको छुआ, 20% का सर्किट मारा एक ही दिन में। साल भर की कमाई एक दिन में। वैसे मौके का इंतजार करना पड़ेगा, उस समय व्यवस्था होनी पड़ेगी। मैं एक या दो लोगों से ऐसे ही जनरल बात किया कि ये थोड़ा लगता है चलना चाहिए, मैंने किसी से रिकमेंड कहीं नहीं किया। नहीं सर, आपका तो क्या है ये, आपका हमेशा इस स्टॉक पे पता नहीं, आपका हमेशा रहता है सर, लेकिन ये नहीं नहीं, और अभी पैसा भी नहीं है सर, अभी थोड़ा रुक जाइए सर। और शाम को आ, आपका इतना भरोसा था तो थोड़ा जोड़ दे के बोल देते। अब जोड़ दे के क्या बोलूं भाई, जोड़ दे के क्या बोलूं। मैं आपके घर में आके आपके कंप्यूटर पे बैठ के बटन दबाऊं? ये होगा दोस्तों, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें आएगी, बहुत बड़े बड़े टारगेट आएंगे, नीचे के भी ऊपर के भी, निफ्टी में भी आएंगे, स्टॉक में भी आएंगे। सब कुछ आपकी व्यवस्था पे। किसी को अंधेरे में भूत दिखेगा, बत्ती जलाते बोलेगा भूत तो होता ही नहीं है, मैं तो जबरदस्ती घबरा गया। ये होगा, पूरे होशो हवास में काम कीजिए। जैसे अभी 2 दिन में 10-10% से लेके 20-20% तक के मौके मिले हैं, वैसे मौके मिलेंगे। उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। पुराना पोर्टफोलियो लेके बैठे रहिए तो बैठे रहिए। हमारा सिस्टम भी हम लोगों को इतना मजबूर कर देता है, आप ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं। अरे भैया, एक आदमी को पर्सनल डॉक्टर के असिस्टेंस की जरूरत है। डॉक्टर उसको बैठ के पर्सनली समझाए, उसके बेड पे जब हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जाता होगा, आप देखते होंगे तो वो हर पेशेंट के आसपास में हर इंडिविजुअल के बेड पर जाता है, उससे 2 मिनट बात करता है, उसके प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां चेंज करता है, और पास खड़ी नर्स या सिस्टर को बोलता है ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हमारा सिस्टम बोलता है नो, आप बात ही नहीं कर सकते, इंडिविजुअली बात ही नहीं कर सकते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए दोस्तों, इसी सिस्टम में जब तक मैं एडजस्ट करते रहूंगा, करते चलूंगा। इस हफ्ते का स्टॉक मैंने करीब करीब 10-12 दिन पहले अपने क्लाइंट को दिया है। स्टॉप लॉस कटा नहीं है, बच गया है। स्टॉक पता नहीं वापस कल, ये 2 दिन में उछला है, फिर बाजार के साथ नीचे आ जाए तो मुझको मालूम नहीं है। अच्छा व्यापार, मेटल सेक्टर की कंपनी NMDC, एक्स बोनस स्प्लिट टू स्प्लिट होने के बाद 62 63 64 65 62 63 64 65 में घूम रहा है। कोई ये 60 तोड़ता नहीं है, 70 के ऊपर जाता नहीं है। इस स्टॉक को मैं कोई टारगेट, कोई स्टॉप लॉस जो मैंने अपने क्लाइंट को दे दिया। इसका चार्ट सेटअप 2 दिन में वापस अच्छा हुआ है, और जो डैमेज हुआ था तो उतना डैमेज हुआ नहीं है। आप अपनी रिस्क के हिसाब से इस स्टॉक में पैसा लगाते हो, टुकड़ों में लेते हो, नीचे और एवरेज उवरेज करने की ताकत रखते हो, या कहीं भी आप अपना कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे को लगता है थोड़ी सी भी रैली बनेगी
थोड़ा सा भी मेटल के अंदर देखिए, चाइना अमेरिका टैरिफ वैरिफ लेके बहुत सी बातें भी होगी, उसमें कोई बुरी खबर आ गई तो F&O का स्टॉक का 20-30% ऐसे ही लुढ़क जाएगा। अच्छी खबर पे 20-30 ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन मेरा बिलीव है, हम अगर ये 65 रुपये से दो कम और दो नीचे या दो ऊपर अगर हम इसको एंट्री करते हैं, स्टॉक को टाइम देते हैं, नीचे थोड़ा और एक्यूमुलेट करते हैं, तो इस स्टॉक में ताकत है कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब मैं कोई अच्छे रिटर्न की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, टाइम नहीं बता रहा हूं। स्टॉक अभी इसी महीने में नीचे 61 होके कल 66-67 हो गया, 10% तो शायद हफ्ते भर में नहीं तो महीने भर में ही बढ़ गया। तो 20%, 30%, 25%, 10% तो ये बिना खबर के ही बढ़ जाते हैं। खबरों पर बहुत कुछ हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। मैंने एक रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट लोगों को, जो मेरी 1 नंबर की स्कीम है, उसमें मैंने दिया है। आप लोगों को भी समझ में आता हो, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आपको समझ में आता हो तो इस स्टॉक को ले लीजिएगा। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जो 1500 वाली स्कीम है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मैं सिर्फ कैश स्टॉक देता हूं, उस सर्विस का दाम 1 अप्रैल से मुझको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझको अब आप सबका केवाईसी मेंटेन करना पड़ेगा। आप सबसे मेरी क्या बात होती है वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसके लिए और एक वेंडर और एक सॉफ्टवेयर वाले को अपनी वेबसाइट के साथ मुझको जोड़ना पड़ेगा, जो मुझसे कुछ एडिशनल खर्च लेगा। तो वो खर्च तो मैं आप लोगों से ही लूंगा, उस रिकॉर्ड को मेंटेन भी रखना पड़ेगा। तो पहले तो उस सर्विस प्रोवाइडर को पैसा दूंगा, फिर अपनी वेबसाइट वाली को मेंटेनेंस का कुछ और पैसा देना पड़ेगा। तो ये सर्विस, मेरी सारी सर्विसेज के दाम 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे, इसमें कुछ चेंज भी कर दूंगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपने मेरी कोई भी सर्विस या एक कैश वाली सर्विस अगर आप लेते हैं, तो उसमें आपको जो आपकी सर्विस के पीरियड में जो स्टॉक मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही। मैं YouTube पर हफ्ते में एक स्टॉक कॉम्प्लीमेंट्री देने की चेष्टा करता हूं, करूंगा। वो जो स्टॉक मैं YouTube पर बोलूंगा, जैसे अभी मैंने NMDC बोला है, उस स्टॉक की पूरी रिटेन कमेंट्री बनाने के बाद जो लोग भी मेरी सर्विस एक बार भी ले लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बार भी जो मेरी सर्विस ले लिए, उनको ये जो स्टॉक मैं यहां डिस्कस करूंगा, उसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट बना के कि आपको कहाँ पे इस स्टॉक को और एक्यूमुलेट करना चाहिए या कहाँ पर स्टॉक फ्लोस लगाना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म में क्या इसकी टारगेट की उम्मीद है और थोड़ा बड़ा समय देते हैं तो क्या उम्मीद है, इस तरीके की एक रिसर्च रिपोर्ट बना के सप्ताह में एक रिपोर्ट जो मैं यहाँ बोलूंगा, वो आपने मान लीजिए मेरी सर्विस फरवरी में ली और मार्च में खत्म हो गई, तो भी आपके पास उस स्टॉक की रिपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपके व्हाट्सएप पे जाएगी। वो सारे नंबर मैं सेव करूंगा। वो काम मैं आज से, एकदम कुछ नंबर पुराने डिलीट हो गए थे सर्विस खत्म होने के बाद। अब जो भी मेरा पेड सब्सक्राइबर है उसके नंबर डिलीट नहीं होंगे। आपको सिर्फ स्टॉक का नाम और बात सुननी है तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप एक बार भी मेरे यहाँ पे पेड सब्सक्राइबर हो गए तो आपके पास उसकी रिटेन रिपोर्ट जाएगी। इसका मैं वादा नहीं करता हूं, लेकिन जाएगी, ये मैं चेष्टा पूरी करूंगा।
यानी कि मैंने आपका एक बार नमक खा लिया तो उस नमक की वफादारी कई दिनों तक रिटेन में आपको मिलेगी, और नहीं तो यहाँ भी आपको ऐसे भी मेरी इस पॉलिसी में आपको फ्री में तो यहाँ भी दे ही रहा। तो ये आपको समझिएगा, ये भी एक मार्केटिंग का फंडा है। आपको समझ में आए तो वहां सब्सक्राइबर बन जाइए, नहीं तो यहाँ मैं आपको दे ही रहा हूँ। दोस्तों इतनी बातें बता दिया, आहट पे आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर है। बॉस छोड़ता नहीं, मालिक दरवाजा खोलता नहीं, इसका परिणाम बहुत दिन तक नहीं रुकेगा। या तो बॉस को 12 बजे के पहले छोड़ना पड़ेगा, या मालिक को 12 के बाद दरवाजा खोलना पड़ेगा। रस्सी से ऊपर नीचे रोज आप अपने घर में आना जाना नहीं कर सकते हो। मौके फिर बोल रहा हूं, जैसे देखिए मैं बोल रहा था कुछ पैसे लगाने चाहिए, कुछ पैसे लगाने चाहिए। आपने कैसा भी स्टॉक, ढंग का स्टॉक भी लिया होता तो इस हफ्ते में भला बुरा अच्छा हर प्रकार का स्टॉक, जहां तक मैं समझता हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक 5% से 20% तक बढ़े हैं। ऐसे मौके रहेंगे, अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलिए। सिस्टम के अंतर्गत मिल करके काम करना हो तो मुझसे जुड़िए, वेल्थ क्रिएशन में आना हो तो उसमें जुड़िए। उसके लिए मैं वेबसाइट पे कोई भी टर्म्स कंडीशन वहां डिस्क्लोज नहीं है, हर आदमी से बात करके डिस्क्लोज करूंगा। आगे और एक आध सर्विस को मैं ये अपनी वेबसाइट केवाईसी, ई केवाईसी, रिकॉर्डिंग, आपकी मेरी बात रिकॉर्ड रहेगी। अब देखिए क्या मतलब है, लेकिन करना पड़ेगा, देखता हूं कब तक कर पाता हूं। दोस्तों सारी बातें आपके सामने रख दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बाजार क्या करना चाहता है। करने दीजिए फिर देखते हैं। धन्यवाद।